महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का निधन हो गया है। बारामती में लैंडिंग के दौरान उनका प्लेन क्रैश हो गया। जानकारी के मुताबिक अजीत पवार एक कार्यक्रम के लिए बारामती पहुंचे थे, लेकिन लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ जिसमें उनकी जान चली गई। बता दें कि बुधवार 28 जनवरी 2026 को बारामती में 4 सभाएं अजीत पवार की होनी थी। देवेंद्र फडणवीस सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे अजीत पवार के नाम महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बार डिप्टी सीएम बनने का है। 5 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल चुके पवार की गिनती अमीर नेताओं में होती थी। इस वीडियो में आपको बताते हैं कि उनकी नेटवर्थ, प्रॉपर्टीज, सोना चांदी और इन्वेस्टमेंट के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। साल 2024 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में अजीत पवार की नेटवर्थ का खुलासा हुआ था। माईनेता.com पर चुनावी एफिडेविट के मुताबिक अजीत पवार की करीब 124 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक थे। अजीत पवार पर 21 करोड़ से ज्यादा की देनदानी होने की जानकारी भी इस हलफनामे में दी गई थी। चुनाव आयोग को जमा किए गए हलफनामे के मुताबिक अजीत पवार के परिवार के पास उस समय कुल 14.12 लाख रुपए कैश भी थे, जबकि उनके अलग अलग बैंक अकाउंट्स में 6.81 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा रकम थी। अजीत पवार ने बॉन्ड्स, डिवेंचर्स और अलग अलग कंपनियों के शेयर में कुल 55 लाख रुपए से ज्यादा की रकम निवेश भी की थी। वहीं उनके नाम पर 1 करोड़ से ज्यादा की LIC पॉलिसी थी, जबकि उनकी पत्नी के नाम पर 44 लाख से ज्यादा की LIC पॉलिसी थी। अजीत पवार के पास 3 ट्रेलर, टोयोटा कैमरी, होंडा CRV और ट्रैक्टर थे। वहीं उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार के नाम पर भी ट्रैक्टर और 2 ट्रेलर होने की जानकारी दी गई थी, जिनकी कुल कीमत 86 लाख रुपए से ज्यादा थी। सोने चांदी की बात करें तो उनके पास कुल 21.50 किलोग्राम की चांदी की मूर्तियां थी। इसके अलावा उनके पास 20 किलोग्राम से ज्यादा के चांदी से बने तोहफे भी थे। उनकी पत्नी के पास कुल 35 लाख से ज्यादा के चांदी के बर्तन, 1 किलो से ज्यादा गोल्ड और 28 काट का एक हीरा भी था। सोने चांदी और डायमंड की इन चीजों की कुल वैल्यू उस समय 10 करोड़ से ज्यादा की थी, जो अब कई गुना बढ़ भी चुकी होगी। अजीत पवार के पास कृषि योग्य और गैर कृषि योग्य भूमि भी थी, जिसकी कुल वैल्यू करीब 50 करोड़ रुपए से ज्यादा होने की जानकारी चुनाव आयोग को दी गई थी। इसके अलावा अजीत पवार और उनकी पत्नी 11 करोड़ से ज्यादा कीमत की कमर्शियल बिल्डिंग और 35 करोड़ से ज्यादा की कीमत वाली रेजिडेंशियल बिल्डिंग के मालिक भी थे। साल 2024 में दिए गए हलफनामे के अनुसार पिछले 5 साल में अजीत पवार की संपत्ति बढ़ी थी। 2019 की तुलना में उनकी अचल संपत्ति में 10 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। पुराने शपथ पत्र में बताया गया था कि उनके पास 37 करोड़ 15,70,029 रुपए की अचल संपत्ति और 8 करोड़ 22,60,680 रुपए की चल संपत्ति है। महाराष्ट्र की राजनीति में मातम पसर गया है। अजीत पवार सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो प्रशासन की एक मजबूत कड़ी थे। हादसे की खबर मिलते ही सुप्रिया सुले, सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार दिल्ली से तुरंत बारामती के लिए रवाना हो गए हैं। पूरा पवार परिवार इस वक्त गहरे सदमे में है। बारामती के लोग जो अपने दादा के आने का इंतजार कर रहे थे, आज उनकी मौत की खबर सुनकर सड़कों पर उतर आए हैं। हर तरफ एक ही सवाल है कि आखिर कहां चूक हुई? क्या ये सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई तकनीकी खराबी थी? DGCA ने जांच के आदेश दे दिए हैं और ब्लैक बॉक्स की तलाश जारी है, ताकि हादसे की असली वजह सामने आ सके। लेकिन सच तो यही है कि महाराष्ट्र ने आज अपना एक बड़ा सितारा खो दिया है।